So today we are going to discuss one important chapter from the geography, that is lithosphere. The word litho means rock, and the rock which is formed by the solidification of lava or the magma, and the lava or the magma that we get from the volcano, and the volcano came from the earth's interior. अब अर्थ इंटीरियर इज़ द मेन डिस्कशन ऑफ टुडे. सो फर्स्ट इज़ अर्थ इंटीरियर. अर्थ इंटीरियर में हम डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करेंगे. लाइक दिस इज़ द अर्थ इंटीरियर. फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड द थर्ड लेयर. फर्स्ट लेयर इज़ कॉल्ड द क्रस्ट, सेकेंड इज़ कॉल्ड मेंटल एंड थर्ड इज़ कोर. जो फर्स्ट लेयर क्रस्ट है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेंटल भी दो में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर. अब इनमें कुछ डिफरेंट मटेरियल्स फाउंड होते हैं, लाइक दिस इज़ द क्रस्ट एंड देन मेंटल. दिस इज़ द ओशियनिक क्रस्ट. अब जो क्रस्ट होता है उसमें हमको मिलता है सियाल. सेकंड इज मेंटल. मेंटल में मिलता है सीमा एंड कोर. कोर में मिलता है हमें नेफे. अब ये क्या होते हैं? सियाल मीन्स सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम. सीमा मीन्स सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम. नेफे मीन्स निकल प्लस आयरन. सो ये डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो कि 3 डिफरेंट लेयर्स में फाउंड होते हैं. जो क्रस्ट होता है वो अराउंड 0 से होता है 34 किलोमीटर तक. मेंटल होता है अराउंड 2900 किलोमीटर तक. और जो हमारा लास्ट लेयर है नेफे कोर, वो होता है 6371 किलोमीटर्स तक. तो सबसे ज़्यादा अर्थ का जो पोर्शन है वो मेंटल में कवर होता है. ये अर्थ का अराउंड 84 to 85% होता है. क्रस्ट होता है अराउंड लेस देन 1% होता है. और कोर इज़ अराउंड 13 to 14 किलोमीटर, वो 13 to 14% ऑफ द अर्थ होता है. ठीक है. जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है विच इज़ मेड अप ऑफ द ग्रेनाइट रॉक एंड ओशियनिक क्रस्ट which is made up of basaltic rock. अब इसके अलावा भी 3 और डिफरेंट लेयर्स होती है जो इनसे मिलकर ही बनती हैं. पहली होती है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर ये होती है 0 से 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर वाली लेयर होती है. तो ये होता है क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल. अपर मेंटल का भी कुछ पार्ट. तो ये हो गया हमारा अपर मेंटल, उसका भी कुछ पार्ट. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेयर होती है कौन सी? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर के बाद होती है हमारी एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर लेयर होती है अराउंड 100 से 700 किलोमीटर तक. इसका मतलब है अपर मेंटल पूरा, मीन्स होल दी अपर मेंटल. क्या हो, कौन सी लेयर को बोलेंगे? तो ये बोलेंगे एस्थेनोस्फीयर लेयर को. देन आती है हमारी मेसोस्फीयर लेयर.
ये होती है लोअर मेंटल वाली लेयर को, तो ये इसकी ये 700 से 2900 किलोमीटर तक होता है कौन सी, मेसोस्फीयर। देन आउटर कोर एंड द इनर कोर, तो आउटर कोर की लेयर को बोलते हैं आउटर बेरोस्फीयर, और इनर कोर जो है यहाँ पर लास्ट, तो उसको बोलते हैं इनर बेरोस्फीयर। अब इसके भी कुछ जैसे स्टेट्स होते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर है तो वो होता है सॉलिड मीडियम में। एस्थेनोस्फीयर जो लेयर है वो होती है सेमी सॉलिड में, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा प्रेजेंट होता है इसीलिए वो सेमी सॉलिड होती है। मेसोस्फीयर लेयर सॉलिड फॉर्म में होती है। आउटर बेरोस्फीयर या आउटर कोर ऐसी लेयर है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में कोई सी और लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होती है विच इज़ आउटर बेरोस्फीयर। एंड लास्ट लेयर इनर बेरोस्फीयर विच इज़ सॉलिड इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक मीन्स ये तो सभी को पता है, शेकन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द शेकन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। अब ये कैसे ओरिजिन होता है, तो ये है हमारी सरफेस, मतलब जो हमारा ग्राउंड होता है वो, एंड देन उसके अंदर एक लेयर होती है लिथोस्फीयर के, वहाँ से ओरिजिन होता है, तो उसको बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हो रहा है, मतलब कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, लिथोस्फीयर की लेयर से ओरिजिन होता है, तो उस लेयर को बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। तो ये फिर जो फर्स्ट वेव जाती है सरफेस पर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एपिसेंटर। और जो फर्स्ट यहाँ पर वेव जाती है एपिसेंटर पर वो होती है प्राइमरी वेव। देन उसके बाद तो बहुत सारी ऐसे जाती रहती है। इस तरह से अर्थक्वेक आता है तो बाकी के लेयर्स को बोल देते हैं सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव होगी जो फर्स्ट एपिसेंटर पर पहुँचेगी, वो दैट इज़ द प्राइमरी वेव, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी, बाकी की जो वेव्स आएगी। अब इन वेव्स में भी होता, इन वेव्स को क्या कहते हैं, सेस्मिक वेव। तो ये भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है बॉडी वेव और एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव जो इनसाइड द अर्थ हो रही है तो वो होगी बॉडी वेव, और जो सरफेस पर हो रही होगी आउटर द सरफेस तो ये होगी सरफेस वेव। बॉडी वेव भी दो टाइप्स की होती है, पी एंड एस वेव। पी मीन्स प्राइमरी वेव एंड एस मीन्स सेकेंडरी वेव। सरफेस वेव भी दो टाइप्स की होती है, लव वेव्स एंड रेले वेव। फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्राइमरी वेव। ये जो प्राइमरी वेव कौन सी होती है, फर्स्ट रीच एट दी ऐसी वेव जो फर्स्ट रीच करती है कहाँ पर, एपिसेंटर पर, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव। ये इसको बोल्स दिस वेव इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। और it travel around 8 kilometer per second. It passes through solid, liquid and gas. सो जो प्राइमरी वेव्स होती है वो तीनों मीडियम से पास हो जाती है। इट ट्रेवल लाइक अ साउंड वेव और प्रेशर वेव। नेक्स्ट इज सेकेंडरी वेव। जो प्राइमरी वेव के बाद जो स्टार्ट होती है वो दैट इज़ दी सेकेंडरी वेव। द पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू दी वेव डायरेक्शन। ये होता है किस में, परपेंडिकुलर किस में होता है, सेकेंडरी वेव में। और जो
हमारा जो प्राइमरी वेव था उसमें कहाँ पर था, जो पार्टिकल्स है विच इज़ पैरेलल टू दी वेव्स। पैरेलल का पूछेंगे तो किस में आएगा, प्राइमरी वेव में। अगर परपेंडिकुलर अगर पूछा तो होगा सेकेंडरी वेव। ये ट्रेवल करता है अराउंड 4 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड दिस wave is passes only is the important one, only through the solid medium। अप एंड डाउन या साइड टू साइड मोशन करता है सेकेंडरी वेव। देन नेक्स्ट इज लव वेव एंड रेले वेव। ये किसके पार्ट है, दोनों सरफेस वेव के। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा होता है, लव वेव इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव देन द रेले वेव, एंड बोथ आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन दी पी एंड एस वेव। और अगर इन दोनों में से भी बताएं कि कौन सा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तो लव वेव इज़ दी मोर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ये दोनों वेव्स कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये होती है एपी सेंटर से स्टार्ट होती है। जो हमारा लव वेव होता है ये हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, और जो रेले वेव करती है लाइक अ सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, दोनों में बस यही डिफरेंस था। अब जो वेव्स है इनको कैसे मेजर किया जाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ दी सेस्मोग्राफ, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक टाइप का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। और अगर इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो इंटेंसिटी के लिए कौन सी स्केल यूज़ की जाती है, मार्केली स्केल। मार्केली स्केल यूज़ की जाती है, इसमें मेजर होता है 1 to 12 तक। और मैग्नीट्यूड अगर देखना है, ये तो इंटेंसिटी के लिए मार्केली स्केल यूज़ कर रहे हैं, और फिर देन आता है मैग्नीट्यूड मेजर करना है तो उसके लिए आता है रिचर स्केल। ये होता है 0 से 9 तक, और मोर देन 5 अगर हुआ तो दे आर दी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। मोर देन 5 अगर आया मैग्नीट्यूड तो दे आर दी मोर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। अब एक और टॉपिक आता है दैट इज़ डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी इन द अर्थ सरफेस। देखो स्टेट्स चेंज होते हैं, पहले लेयर में था हमारा सॉलिड में था, देन फिर सेमी सॉलिड हुआ, तो ये क्या हो रही है, उनका स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है, उनकी स्पीड भी चेंज होगी, फिर उसके कारण डायरेक्शंस भी चेंज होंगे। किसके चेंज होंगे, सेस्मिक वेव के चेंज होंगे, स्पीड डायरेक्शन, तो उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। तो ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वेव्स की। ठीक है, तो इसमें 5 डिसकंटिन्यूटीज जनरली देखी जाती है, दैट इज़ कॉनरेड, मोहो, रैपिटी, गुटनबर्ग एंड लेहमैन। ये 5 डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, देखो ये हुआ क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर। अब जो पहली डिसकंटिन्यू, इसमें भी और डिवाइड कर सकते हैं लाइक दिस इज़ अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड द इनर कोर। जो फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी दैट इज़ कॉनरेड, ये होता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। कॉनरेड
ये होता है अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट के बीच में। सेकेंड इज मोहो, ये होता है लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। देन रैपिटी, ये होता है अपर मेंटल एंड देन द लोअर मेंटल में। रैपिटी के बाद आता है गुटनबर्ग, जो लोअर मेंटल प्लस आउटर कोर में। लास्ट इज आउटर कोर एंड इनर कोर में होता है लेहमैन। इसको लिख सकते हैं कॉनरेड, ये होता है बिटवीन अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट। सेकंड इज मोहो विच इज बिटवीन लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। रैपिटी which is between the upper mental plus lower mental. गुटेनबर्ग, ये होता है लोअर मेंटल प्लस आउटर कोर। लास्ट होता है लेहमैन, ये होता है आउटर कोर प्लस इनर कोर के बीच में। ठीक है, तो ये क्या हुई डिसकंटिन्यूटीज। नेक्स्ट आती है 3 थ्योरीज रिलेटेड टू आवर कॉन्टिनेंट्स। तो फर्स्ट आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने इन 1912। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का में अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा था कि एक लार्ज सुपर कॉन्टिनेंट है जो कि स्प्लिट हुआ है किसके में, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर स्प्लिट हुआ है। कब हुआ है, तो अराउंड 200 से 300 मिलियन ईयर एगो हुआ है। ठीक है, मीन्स कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ है। ये कब हुआ था, कार्बोनिफेरस पीरियड में। नेक्स्ट, तो ये देखो किस पहले ये था एंड दिस इज द सुपर ओशियन एंड दिस इज सुपर क्रस्ट कॉन्टिनेंट। अब इस थ्योरी के हिसाब से ये स्प्लिट हुआ है दो में, नीचे वाला हुआ है लोरेशिया, ये हुआ है गोंडवाना लैंड। अब इसके रीजंस क्या क्या दिए हैं कि किस वजह से ये डिवाइड हुआ है, तो है पोल फिलिंग फोर्स। पोल फिलिंग फोर्स मतलब ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल ने अट्रैक्ट किया है, साउथ वाला है वो साउथ पोल ने अट्रैक्ट किया। बीच में कौन सी सी आएगी, दैट इज़ दी टेथिस सी। एक रीज़न दिया हुआ है पोल फिलिंग फोर्स एंड सेकंड रीज़न दिया हुआ है टाइडल फोर्स के कारण ये क्या हुए हैं, अपार्ट हुए हैं। अब इसके भी एविडेंसेस हैं, जैसे दिस इज़ यूरोप, लाइक समथिंग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो इनका कहना था कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स है ये अपार्ट कैसे हुए हैं, तो इसका एविडेंसेस ये दिया हुआ है कि मान लो कि यहाँ पर कुछ माउंटेन चेन है, उसके सिमिलर यहाँ पर भी होंगे कुछ एज ऑफ जो रॉक्स होंगे जो यहाँ पर फाउंड हो रहे होंगे वो शायद यहाँ पर भी फाउंड हो रहे हैं।
तो एक तो ये वाला रीज़न दिया हुआ है किसका, रॉक्स वाला प्लस माउंटेन चेन। सेकंड क्या है, इनके जो ये है जिक्सो फिट, मीन्स ये वाला इससे फिट हो रहा है तो जिक्सो फिट। एक एविडेंसेस ये है, एक है टाइडल टिल्ट डिपॉजिट इस। फोर्थ रीज़न इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। किस तरह से, लाइक यहाँ पर कोई से एक जनरल टाइप का कोई एनिमल मिल रहा हो जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में नहीं मिल रहा हो, लेकिन ये वाला सिमिलर यहाँ पर मिल रहा होगा, तो वो यहाँ से यहाँ पर मूव किया ना, तो ये क्या हुआ, ये बताया कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट हुए थे, देन उसके बाद ये डिवाइड हुए हैं। ये थी सारी थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। पहले ये जो सुपर कॉन्टिनेंट एंड सुपर ओशियन था, तो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम उन्होंने दिया था पेंजिया एंड सुपर ओशियन इज पैंथेलेसिया। अब इनमें भी जो, जैसे कि ये एक तो लोरेशिया में डिवाइड हुआ और एक गोंडवाना में हुआ, तो इनमें भी कुछ कंट्रीज़ आई, जैसे कि लोरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को काउंट किया जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। एशिया में भी एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया की कौन से इसका पार्ट है, तो इंडिया है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड में आएंगे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सब किसके पार्ट आएंगे, गोंडवाना के। और लोरेशिया में बाकी के सारे आएंगे एक्सेप्ट इंडिया। नेक्स्ट थ्योरी इज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी आर्थर हेल्मस ने इन दी 1930। इनका कहना था कि जो कन्वेक्शनल करंट है वो जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मेंटल में, और इस करंट के कारण जो मेंटल में लावा या मैग्मा जो भी प्रेजेंट है उससे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंसेस आएगा। मेंटल में क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और कन्वेक्शनल करंट के कारण वो क्या होंगे, उसके कारण होगा टेम्परेचर डिफरेंस। बस इतना ही था इस थ्योरी में। बस ये याद रखना है कि ये थ्योरी गिवन बाय दी आर्थर हेल्मस इन 1930, which is related to the radioactive elements and temperature differences. Next theory is plate tectonic theory. Plate tectonic theory is given by Mackenzie Parker Morgan. In this theory is given by Mackenzie Parker Morgan. इनमें भी 3 टाइप्स के दिए हुए हैं, लाइक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंस मीन्स 2 टाइप्स की प्लेट्स जो है वो एक अपोजिट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, टकराएगी, तो वो होगा कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, अपार्ट होगी एक दूसरे से। ट्रांसफॉर्म में एक मान लो ऊपर जा रही होगी तो दूसरी वाली नीचे होगी। बस यही था। देन फर्स्ट अब इसमें बात करते हैं कन्वर्जेंट के बारे में। कन्वर्जेंट तो 3 टाइप्स के प्लेट टकरा सकते हैं, लाइक ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट्स। ठीक है, फर्स्ट डिस्कस करते हैं कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट्स। कॉन्टिनेंट प्लेट किसकी होगी, सियाल की। दूसरी भी कॉन्टिनेंट प्लेट किसकी होगी, सियाल की।
अब ये आपस में टकराएंगी, जो हैवी प्लेट होगी वो कहाँ होगी, नीचे सबडक्ट कर जाएगी, बाकी की ऊपर रहेगी। इससे क्या होगा, डबलिंग ऑफ द क्रस्ट। इसमें ये नीचे तो सबडक्ट होगी लेकिन इतनी भी नीचे नहीं जाएगी कि वो एस्थेनोस्फीयर लेयर में चले जाए और मैग्मा ऊपर आ जाए, इतना नहीं होगा कॉन्टिनेंट प्लेट में। तो इसमें क्या होगा, नो मैग्मा फाउंड। अब मैग्मा ही नहीं है तो वोल्केनो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आएगा और क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। सिर्फ कॉन्टिनेंट में दो चीज़ें होगी, एक तो अर्थक्वेक अकर होगा प्लस फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट है ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में। अब ये है ओशियनिक प्लेट, ये है कॉन्टिनेंट प्लेट, आपस में टकराई। जो ओशियनिक प्लेट होती है ये जनरली क्या होती है, हेवियर होती है देन दी कॉन्टिनेंट प्लेट, तो ये हो जाएगी नीचे सबडक्ट और ये कॉन्टिनेंट प्लेट, ये जाएगी नीचे सबडक्ट। इससे क्या होगा, वोल्केनो आएगा, फोल्ड माउंटेन फॉर्म होंगे, अर्थक्वेक भी आएगा, ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। अब ट्रेंच क्या होता है कि एक प्लेट नीचे सबडक्ट कर रही है तो यहाँ गैप होगी, तो यहाँ पर जनरली लाइक दिस ऐसे फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या होगा, ट्रेंच। डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन जिसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रेंच। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एंडीज़ माउंटेन जो कि साउथ अमेरिका में है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ओशियन। ये किससे फॉर्म हुआ है, तो ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट टकराने के कारण जो फॉर्मेशन हुआ एंडीज़, तो ये कौन सा होगा, फोल्ड माउंटेन होगा ये वाला, एंडीज़ वाला। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज थर्ड टाइप, ओशन और ओशन के बीच में। अब ओशन में एक प्लेट हेवी होगी और एक जनरली लाइटर होगी देन दी सेकेंड वन। सो जो हैवी होगी वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी, इसके कारण क्या होगा, ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा, प्लस अर्थक्वेक आएगा, प्लस सुनामी भी आएगी। सुनामी किस में आ रही है, सिर्फ ओशनिक प्लेट में, देन अर्थक्वेक भी इसमें होगा। अब कन्वर्जेंट के तीनों टाइप्स हो चुके हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में भी सेम है, ओशियन प्लस कॉन्टिनेंट, ये दो प्लेट्स का इंटरेक्शन होता है। पहले कॉन्टिनेंट प्लेट का इंटरेक्शन, तो डाइवर्जेंट का मतलब है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से अपार्ट हो रही है, सेपरेट हो रही है। तो ये रही कॉन्टिनेंट प्लेट। अब ये इस डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी इस डायरेक्शन में जाएगी, इसके कारण क्या होगा, यहाँ से जो ये अपार्ट होगी और उसके कारण नीचे जो मैग्मा प्रेजेंट है वो ऊपर आएगा, और क्या होगा, इस टाइप का फॉर्मेशन होगा। ये क्या हो गए, ब्लॉक माउंटेन। इस टाइप के माउंटेन्स को क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन, जो कि फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू द डाइवर्जेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट के इंटरेक्शंस हैं। इसका एग्जांपल है रिफ्ट वैली, जो कि नर्मदा में नर्मदा फ्लो होती है इनके बीच से। तो एक साइड होता है सतपुड़ा माउंटेन, दूसरी साइड हो रहा होता है विंध्याचल माउंटेन। तो बीच से कौन सी गुजरती है, नर्मदा रिवर। तो इस माउंटेन में क्या होता है, ये जो बीच की गैप है यहाँ से जनरली कोई ना कोई सी रिवर पास हो रही होती है। तो ये है कॉन्टिनेंट प्लेट का इंटरेक्शन। सेकंड है ओशियनिक प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट का
इंटरैक्शन। अब इसमें क्या होगा, मिड ओशनिक रीजेस बनेंगे, ये इससे अपार्ट हुआ, बीच में ये जो यहाँ पर है ये क्या बनेगा, मिड ओशियनिक रीजेस बनेंगे। और एक और लास्ट था ट्रांसफॉर्म, इसमें क्या होगा, एक प्लेट ऊपर जा रही होगी, दूसरी प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। तो इस टाइप के इंटरैक्शन में क्या होता है, या इस टाइप के प्लेट बाउंड्रीज में क्या हो रहा होता है, ये एक टाइप की कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है। इसमें ना तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अर्थक्वेक होगी, अर्थक्वेक अकर होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये किस में होता है, ट्रांसफॉर्म टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज में। So today's topic is over. Thank you.